Hello learners, let us see the adverb part 2. I have already explained the adverb part 1. इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एडवर्ब पार्ट 1 वाले वीडियो में व्हाट इज एडवर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब एक्सप्लेन कर दिए। 3 काइंड इससे पहले वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अब यहाँ पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अब मैं यहाँ पर 4th काइंड, एडवर्ब का 4th काइंड है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। एडवर्ब ऑफ नंबर, दे शो हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। अब यहाँ पर देखिए, हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। इस एडवर्ब में ये शो किया जाता है कि कोई भी काम कितनी बार या किस तरह से किया जाता है। इसमें नंबर काउंटिंग है, यानी कोई भी वर्क होता है जो हम एक कंटिन्यू करते हैं, कोई कभी कभी करते हैं, कोई देर में करते हैं, कोई जल्दी करते हैं। तो इसमें कोई भी एन एक्शन इज डन, हाउ ऑफन, ठीक है। तो ये आपको कोई भी काम किस तरह से कितनी बार कोई करता है उसके बारे में ये हमें बताता है। तो एडवर्ब, वर्ब मैंने जैसा बताया था, वर्ब में एडिशन होता है, वो एडवर्ब कहला देता है। जैसे आप एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ लीजिए, यू आर ऑलवेज लेट। तो यहाँ पर यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट हो या तुम हमेशा लेट होते हो। तो यहाँ पर आपका एडवर्ब क्या है? ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑलवेज ये आप बताता है, शो करता है कि आप हमेशा ही लेट होते हो। शी हेल्प्ड हर वंस, उसने उसकी सहायता एक बार की। यहाँ पर आपको वंस बताया गया है। तो यहाँ आपका हमेशा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। यानी हमारा वर्ब क्या है? हेल्प है। लेकिन यहाँ हेल्प में हमने एडवर्ब क्या किया? वंस। यानी हमारा एक्शन तो यही है, लेकिन इसमें जो एक मॉडिफाई कर दिया गया वो वंस को कर दिया। सेम थिंग हियर, हेल्पिंग इज आर बट मॉडिफाई ऑलवेज। यहाँ पर आपके वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। लेट या ऑलवेज लेट, इसको आप पूरे को भी ले सकते हैं, ऑलवेज लेट। तो ऑलवेज लेट में आपको तुम हमेशा ही लेट रहते हो, हमेशा ही लेट आते हो। तो यहाँ पर आपको ये उसकी विशेषता या उसका मॉडिफाई कर दिया यहाँ पर कि आपका जो वंस और लेट और इस तरह के शब्द आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये एडवर्ब ऑफ नंबर में जो शो होते हैं, जो आपके सेंटेंस को ये बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर है, वो कौन कौन से हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ठीक है। जैसे एक बार, 2 बार, 3 बार, दोबारा, हमेशा, रेयर या कभी, कभी कभी जो बहुत कम हो, या ऑफन ज्यादातर, समटाइम्स कभी किसी समय, और फ्रीक्वेंटली लगातार या कंटिन्यूअस या हमेशा, ठीक है। ऐसे शब्द जो ये शो करते हैं ये एडवर्ब ऑफ नंबर कहलाते हैं। होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका काइंड्स ऑफ 5 आ जाता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी और एक्सटेंट, ठीक है। तो ये तीनों आप चाहे इस नाम से देख लीजिए, चाहे इस नाम से, चाहे इस नाम से, ये पूरा एक ही है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, दे शो हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट और इन व्हाट डिग्री अ थिंग इज डन। कोई भी काम जो हम करते हैं वो उसके लिमिट्स क्या है, उसकी डिग्री क्या है। इट मीन्स वो सेम बात है कि किसी भी काम को करने की लिमिट क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है।
तो ये शो करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री में, इसकी क्वांटिटी और एक्सटेंट ये आपको बताते हैं कि किसी भी जो हमें काम किया जा रहा है, काम करना ये तो आपका वर्ब हो गया, लेकिन उसमें हमें कैपेसिटी कितनी है, उसके लिमिट्स क्या हैं, ये एडवर्ब वाली कंडीशन में आ जाते हैं। अब इसको भी आप देख लीजिए, द ओल्ड मैन इज वेरी टायर्ड, ये आपका बूढ़ा आदमी बहुत थका हुआ है, बहुत टायर्ड है। तो ये टायर्ड आपका ये हो जाता है वर्ब, और यहाँ वेरी इसका डिग्री या ये आपकी इसके एडवर्ब ऐड हो जाता है, तो बहुत थका हुआ है। शी इज क्वाइट राइट, अब यहाँ पर क्वाइट राइट ये आपका क्वाइट बिल्कुल, वह बिल्कुल सही है, बहुत ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वाइट राइट ये आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी बता रही है कि यहाँ पर वो बिल्कुल ठीक है। तो आपके इसमें जो शब्द आते हैं जो आपके एडवर्ब की पहचान के लिए, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और एक्सटेंट में जो वर्ड्स का यूज किया जाता है वो आपके कौन कौन से हैं? जस्ट लाइक वेरी, क्वाइट, पार्टली, नियरली, एक्सट्रीमली, टू, ऑलमोस्ट, फुली, होली। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी और एक्सटेंट में यूज किए जाते हैं। सॉरी, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नंबर 6 पर, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं ये तो आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। दे आर यूज टू आस्किंग क्वेश्चन, ये हमेशा किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं, जैसा कि नाम ही शो कर रहा है। अब इसमें देखिए, व्हेन आर यू गोइंग कानपुर, आप कानपुर कब जा रहे हो? तो यहाँ पर आपका ये व्हेन आपका हो गया। किसी ने पूछा कि व्हेन आर यू गोइंग कानपुर, आप कानपुर कहाँ जा रहे हैं? तो ये आपका व्हेन हो गया। हाउ इज योर फ्रेंड नाउ, आपका दोस्त अब कैसा है? तो यहाँ पर हाउ जो है ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। ये जब भी हम किसी के क्वेश्चन पूछने में ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आ जाते हैं। और इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन और हाउ फार, ऐसे वर्ड्स का इसमें यूज होता है। और ऐसे वर्ड्स यूज हो करके जब हम इनको इंट्रोगेटिव एडवर्ब में देखते हैं तो ये आ जाते हैं। अब आपको मैंने एडवर्ब के दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में बता दिया कि व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, जैसा कि है कि कोई भी सपोज ओल्ड मैन वॉक, इट इज वर्ब। ओल्ड मैन वॉक, बूढ़ा आदमी चलता है, ये आपका केवल एक वर्ब हो गया। लेकिन अगर हम ये कह दें कि ओल्ड मैन वॉक स्लोली, वॉक में हमने उसको क्वालिफाई कर दिया, उसमें उसकी विशेषता बता दी कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है, वॉक स्लोली, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो कोई भी एडवर्ब में जब हम कोई भी वर्ब को जब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में उसको मॉडिफाई कर देते हैं, उसे क्वालिफाई कर देते हैं, तो उसका जो रूप चेंज हो जाता है। यानी एडवर्ब में वर्ब में हम कुछ एडिशन करके और उसको क्रिया का विशेषण बना देते हैं। एडवर्ब क्रिया होती है, सॉरी वर्ब क्रिया होती है, एडवर्ब क्रिया विशेषण होती है, क्रिया की विशेषता उसमें ऐड कर देते हैं तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है सारे ये आपको 1 to 6 काइंड्स ऑफ एडवर्ब ये समझ में आ गए होंगे। जो बच्चे मेरी वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले मेरे को नहीं देखा है, मेरी वीडियोस को नहीं देखा है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आगे की वीडियो भी मिलती रहे। और
आप सारे बच्चे जो पहले से देख रहे हैं वो कम से कम एक लाइक किया करिए, लाइक तो बनता है भाई। तो आप लोग इतनी कंजूसी मत करिए, लाइक तो करिए, और पसंद आ रहा हो तो जरूर करिए, जबरदस्ती मत करिए। और अगर कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको करिए। मैं अभी आपको पार्ट ऑफ स्पीच कवर कर रही हूँ, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, लेकिन पूरे होल हार्टेडली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आ जाता है तो जब ये पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी चीजों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और आपके प्रीपोजिशन का एक बहुत डिटेल में आपको एक वीडियो दूंगी। आपको वुड का यूज कहाँ करना है, कुड का मॉडल्स का यूज बहुत ही डिटेल में, जो आप एक बार को सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना सब कुछ हो सकता है। मैं वो सारे वीडियोस आपको बनाकर स्टेप बाय स्टेप दूंगी, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत लो लेवल से उठाकर चलूंगी, मैं आपको केजी नर्सरी वाली कंडीशन से लेके चल रही हूँ। तो मैं उसी तरह से आपको जो मतलब की चीजें हैं, जो आपको ये समझ में आ जाए कि एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो एडजेक्टिव की आएगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव की डालूंगी, तो आप लोग भी एडजेक्टिव के लिए प्रिपेयर रहिएगा और मेरी वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू।